जय हिंद। देखिए, आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं बोलियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएसआई के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हमारे अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सर, सबसे पहले देखो, जो बोलियाँ हैं हमारी हिंदी की, कुछ बोलियाँ होती हैं जैसे बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली है ना। तो सबसे पहले हम इसका पार्टिसिपेशन कर लेते हैं हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी 5 बोलियाँ आती हैं। ठीक है, इसकी सर हमारी 5 बोलियाँ आती हैं। इन 5 बोलियों में अगर मैं सबसे पहले बोली की यहाँ पे बात करूँगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर पश्चिमी हिंदी आती है सर। कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है सर, पश्चिमी हिंदी के बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे हम तो दूसरी हमारे यहाँ पर आ जाती है सर पूर्वी हिंदी। ठीक है, कौन सी आ जाती है? पूर्वी हिंदी आ जाती है। पूर्वी हिंदी की यहाँ पे हम बात करेंगे तो बिहारी हिंदी आ जाती है। ठीक है सर, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो पहाड़ी हिंदी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सर तो हमारी आ जाती है राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर जो हिंदी है उसकी बोलियाँ एवं भाषा आ जाती हैं, तो जो हमें पता होनी ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सर, जो पश्चिमी हिंदी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम पे डाल लेते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में, है ना। सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की हमें बात करेंगे हम तो सर, आपको पता है पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से आई है? तो शोर सैनी अपभ्रंश से आई है। किससे आई है सर? ये शोर सैनी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी हिंदी जो आई है वो कौन से अपभ्रंश से आई है? शोर सैनी अपभ्रंश से आई है। दूसरा सर, इसमें कौन कौन सी बोली हमारे यहाँ पर बोली जाती है और उन बोलियों का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो हमारी बोलियाँ बोली जाती हैं वो 5 आती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली हो जाती है। दूसरे की यहाँ पर हम बात करेंगे तो कन्नौजी हो जाती है। ठीक है, बुंदेली है, कन्नौजी है। और थर्ड यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी ब्रजभाषा हो जाती है। कौन सी है सर? ब्रजभाषा हो जाती है। फोर्थ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ हमारे यहाँ पर हो जाती है सर खड़ी बोली। कौन सी है सर? खड़ी बोली। अब देखो, एक बात ध्यान रखनी है, खड़ी बोली को हम कोरबी के नाम से भी जानते हैं, है ना। खड़ी बोली को हम कोरबी के नाम से भी जानते हैं। और फिफ्थ पे हमारी आ जाती है सर बांगरू। कौन सी आ जाती है सर? यहाँ पर हमारी बांगरू हो जाती है। और बांगरू को हम यहाँ पर हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली तो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांगुर के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक और आ जाती है, उसे हेडिंग ला के लिखेंगे हम दक्षिणी। कौन सी है सर? वो दक्षिणी और जाती है, उसे भी आप यहाँ पे याद रखेंगे मोटा मोटा। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी भी हमारे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, अब इनका क्षेत्र देखेंगे। देखो, बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है? तो बुंदेलखंड, नॉर्मली जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे बुंदेली छतरपुर में बोली जाती है ज़्यादातर, ये हमारी छतरपुर। अच्छा, छतरपुर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर मट्टीपाली, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारे यूपी में भी बोली जाती है। करेक्ट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हमारे कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज में बोली जाती है। किस में बोली जाती है सर? कन्नौज के अंदर बोली जाती है। और कन्नौज कहाँ पड़ता है? हमारा यूपी में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ब्रज भाषा की बात करेंगे तो देखो, जो ब्रज भाषा है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोली जाती है मथुरा में, है ना। मथुरा आपको पता है ना, मथुरा है। और हमारा कौन सा है सर? आगरा है। ये आसपास के क्षेत्र हमारे, ये हमारा मथुरा और आगरा में बोली जाती है, याद रहिए। ठीक है, खड़ी बोली की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं
तो खड़ी बोली की बात करेंगे तो देखो दिल्ली, इसमें कुछ थोड़े से ज़्यादा क्षेत्र याद रखने हैं। खड़ी बोली में दिल्ली है, मेरठ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा है सर, सहारनपुर है। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, और दूसरा हमारा यहाँ पर बिजनौर। बिजनौर में भी हमारे यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। करेक्ट बात है, ठीक है सर। उसके बाद बांगरू की यहाँ पर बात करेंगे तो बांगरू यानी कि हरियाणवी तो रोहतक में ज़्यादा बोली जाती है। कहाँ पर सर, रोहतक, ठीक है। और रोहतक कहाँ पर पड़ता है हमारा, HR यानी कि हरियाणा में पड़ता है। सर दक्षिणी कहाँ पर बोली जाती है, तो दक्षिणी भी याद रखेंगे। दक्षिणी हमारी बोली जाती है दक्षिण भारत में, जैसे कि बीजापुर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। कौन सा सर, बीजापुर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और बीजापुर अगर आपको याद होगा तो गोलकुंडा भी याद होगा, और अगर गोलकुंडा अगर आपको याद है तो आपको अहमदनगर भी याद होगा, क्योंकि ये तीनों ही एक मतलब रिलेटेड आपस में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक शहर और लिखेंगे यहाँ पर हम, हैदराबाद, ठीक है। तो हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ी। पश्चिम हिंदी कौन सा ब्रांच से निकली है, तो आपको अभी सर शोरसेनिया ब्रांच से निकली है। कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं इसमें, तो बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, और हमारी इसमें एक बोली जाती है बांगड़ू, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो छतरपुर यानी कि मध्य प्रदेश वाले एरिया में। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी हमारी कन्नौज में बोली जाती है, जो कि यूपी में है। ब्रजभाषा की बात करते हैं तो ब्रजभाषा हमारी मथुरा या आगरा में बोली जाती है। खड़ी बोली की बात करेंगे तो खड़ी बोली हमारी कोरवी में, इसका दूसरा जो नाम है वो कोरवी भी है ना। तो ये हमारी दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में बोली जाती है। दूसरा सर बांगरू की बात करेंगे तो बांगरू हरियाणवी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बोली जाती है, रोहतक हरियाणा के अंदर बोली जाती है, ध्यान रखना। और दक्षिणी बात करेंगे यानी कि दक्षिण का मतलब है साउथ वाला जो एरिया हो जाता है, वहाँ पर हमारा बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, हैदराबाद है, यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरी जो यहाँ पर हमारी बोली हो जाती है उसका नाम यहाँ पे हो जाता है हमारा, ठीक है। देखो दूसरे की यहाँ पर हम बात करेंगे तो सेकंड हो जाती है आपकी, यहाँ पर हम बात करेंगे तो वो हो जाती है पूर्वी हिंदी, है ना। कौन सी है सर, वो पूर्वी हिंदी यहाँ पर हमारी हो जाती है। अच्छा, पूर्वी हिंदी को जो यहाँ पर किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है पूर्वी हिंदी का, बताओ। पूर्वी हिंदी के अपभ्रंश की बात करोगे तो सर ये हमारे अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कौन से सर, अर्धमागधी, ठीक है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखो इसका ऐसे याद रखो, यहाँ पर पूर्वी है ना, तो पूर्वी में तो पूरब आ रहा है यानी कि कम शब्द है, लेकिन अर्धमागधी में बहुत ज़्यादा है, आधा, पूरब का आधा, है ना। ऐसे करके मैंने याद कर रखा है, मैंने तो ऐसे कर रखा है कि पूर्वी में भी ऊपर रह टंगता है और अर्ध में भी ऊपर रह टंगता है, तो इस तरीके से मैं इनको रिलेट कर लेता हूँ। आप देखो अपने तरीके से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी हमारी कौन सा ब्रांच हो जाएगा, हमारा मागधी ब्रांच यहाँ पे हो जाता है, ठीक है सर। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें हमारी कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में हमारी बोली, देखो पूर्वी का मतलब होता है जैसे मान लो ये मेरा डायरेक्शन वाला पार्ट हो जाता है, तो इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। हमने वेस्ट वाला देख लिया उत्तर प्रदेश का। वेस्ट में हमारी कौन सी बोली जाती है सर, ये हमारी पश्चिम हिंदी है। पश्चिम हिंदी में हमारी कौन सी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बांगरू है, दक्षिणी है, ये बोली जाती हैं, ठीक है। 6 हो गई। उसके बाद हम जब पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में हमारी बोली जाती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऐसा करके याद रखो, अवधी, बघेली, छत्तीस, इसके जस्ट अपोजिट, तो यानी कि बिहार वाली साइड में बोली जाती हैं हमारी। तो इसमें 3 याद रखनी है, एक तो हमारी याद रखनी है आपको अवधी, ठीक है सर। दूसरी आपको यहाँ पर याद रखनी है बघेली, ठीक है सर, अवधी, बघेली। और तीसरी आपको यहाँ पर याद रखनी है छत्तीसगढ़ी। कौन सी सर, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी आपको यहाँ पर याद रखनी है। समझ आई बात इतनी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब देखो जो अवधि है ना, अवधि जो बोली जाती है हमारी कहाँ पर बोली जाती है, ये लखनऊ में बोली जाती है। अवधि कहाँ बोली जाती है सर, लखनऊ में बोली जाती है। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे तो बघेली कहाँ बोली जाती है, देखो अवधि ध्यान रखना अवध वाले क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा लखनऊ है, लखनऊ का पुराना नाम अवध ही था, ठीक है। तो ये हमारी लखनऊ में बोली जाती है। और जो बघेली है
ये हमारी रीवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। रीवा, रीवा कहाँ पड़ता है तो आपको कहेंगे सर ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये रीवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जो छत्तीसगढ़ी है ये तो आपको पता है ना, देखो बघेली रीवा में भी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब जो छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी हमारी बोली जाती है रायपुर में। रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाता है, ध्यान रखेंगे, रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। समझ आई बात इतनी आपको? ठीक है सर। तो हमने सर अभी यहाँ पे दो पढ़ ली हैं। हमने एक तो पश्चिमी हिंदी पढ़ ली है जो वेस्ट में आती थी, हमने पूर्व में पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी सर? बिहारी हिंदी, यानी कि इसके जस्ट बराबर में ही एक हिंदी पाई जाती है जिसका नाम है बिहारी हिंदी, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, थर्ड में पढ़ेंगे बिहारी हिंदी क्या होती है ना। इसमें कौन कौन सी हमारी बोलियाँ बोली जाती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, बिहारी हिंदी का जो यहाँ पर हमारा अपभ्रंश है, किस अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है? तो ध्यान रखेंगे बिहारी जो अपभ्रंश है भाषा है, इसका हमारा मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना, मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। तो अच्छा कैसे याद रखोगे? देखो जो यहाँ पर हमारा पूर्वी हिंदी आ रहा था तो ये तो अर्धमागधी अपभ्रंश था, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा राइट में चले जाओगे तो यहीं पर हमारा आपको मिल जाएगा बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के जस्ट जो यहाँ पर अर्धमागधी है तो यहाँ पर मागधी याद रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके, तो आसान हो जाएगा आपके लिए भी, और मेरे लिए तो भाई आसान है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। बिहारी हिंदी में बात करेंगे तो आपने देख लिया मागधी अपभ्रंश से आता है। कौन कौन सी इसमें हमारी भाषाएं बोली जाती हैं तो वो देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें बोली जाती है सर मगही। कौन सी बोली जाती है? मगही हमारे यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर बात करेंगे तो मगही के बाद हमारी मैथिली बोली जाती है, ठीक है। कौन सी है सर? मैथिली बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तो मगही, मैथिली और यहाँ पर हमारी भोजपुरी, ठीक है। कौन सी है सर? भोजपुरी यहाँ पर हमारी बोली जाती है। करेक्ट बात? करेक्ट सर। अच्छा अब इनको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। जैसे हमारे यहाँ पर मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो मगही है, मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी, देखो ध्यान दो, यहाँ पर हम भोज करना है, हमको भोज मतलब भोजन करना है, तो आपको थाली यानी कि थिली थाली भी चाहिए, मग मतलब मग्गा भी चाहिए, दोनों चाहिए है ना। तो भोज करने के लिए आपको मैथिली मतलब थाली भी चाहिए और मगही मतलब मग्गा भी चाहिए, तो याद रखेंगे। तो मगही जो हमारी बोली जाती है तो मगही हमारी गया में बोली जाती है, ठीक है। गया मतलब बिहार। अच्छा मग्गे को हम एक तरीके से और याद रखते हैं, जैसे आज भी गांव में लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो मग्गा साथ लेके जाते हैं, तो मग्गा गया, मग्गा गया, मग्गा लेकर के गया, ऐसे याद कर लो। मैथिली में बात करेंगे तो दरभंगा, कहाँ पर सर हमारी मैथिली बोली जाती है? दरभंगा में बोली जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम तो भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी हमारी यहाँ पर ये बोली जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। तो जो भोजपुरी है हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत हमारी, ठीक है। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी गया, दरभंगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। चलिए सर अब देखो हमारा फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ में हमारा आ जाता है यहाँ पर पहाड़ी हिंदी, ठीक है। कौन सा सर? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो जन्म हुआ है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हमारा ध्यान रखेंगे सर, खस, एक खस शोरसैनी है, खस अपभ्रंश है, खस, इसको खस शोरसैनी के नाम से भी जानते हैं, उससे इसका जो यहाँ पर जन्म हुआ है ना। पहाड़ी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से, यानी कि खस शोरसैनी से हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमारी भाषाएं बोली जाती हैं वो गढ़वाली है और कुमाऊनी है, ठीक है। तो एक याद रखेंगे मंडियाली। कौन सा सर? मंडियाली याद रखेंगे, मंडियाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बोली जाती है सर एक मंडियाली, मंडियाली बोली जाती है एक। दूसरा इसमें जो हमारी बोली जाती है कुमाऊनी बोली जाती है ना, कुमाऊनी बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पर अब जो हमारी बोली जाती है गढ़वाली और बोली जाती है, ठीक है, गढ़वाली, ठीक है। तो देखो मंडियाली है हमारे यहाँ पर बोली जाती है, जो कुमाऊनी है और जो गढ़वाली है ये बोली जाती है। तो जो मंडियाली है, गढ़वाली है और कुमाऊनी है, मंडियाली जो बोली जाती है वो हमारी बोली जाती है सर मंडी जिला में, है ना। एक मंडी जिला पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर,
मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर हमारी मंडियाली बोली जाती है। ठीक बात, ठीक बात सर। दूसरा जो हमारे यहाँ पर गढ़वाली बोली जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टिहरी गढ़वाल एक। कौन सी है सर वो? टिहरी गढ़वाल, वो यहाँ पर बोली जाती है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि यूके में पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, गढ़वाली जो बोली जाती, अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, गढ़वाली इसमें आएगा, गढ़वाली हमारा इसमें आएगा। अच्छा, ये बात करेंगे हमारी जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है? तो देखो, कुमाऊनी हमें दो स्थान याद रखने, एक तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कुमाऊनी बोली जाती है, और दूसरा नैनीताल, नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल में हमारी ये भाषा बोली जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, 4 हम पढ़ चुके हैं अब तक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा बिहारी हिंदी को जो अपभ्रंश है, देखो ये हमारी पहाड़ी कहाँ पर आएगी, तो उत्तर में आएगी। ये मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ समझाया था ना, ये देखो कहाँ पर आएगी हमारे ये, तो ये हमारे उत्तर में आएगी, यानी कि नॉर्थ में आएगी, जो हमारे यहाँ पर पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी पहाड़ी हिंदी आ जाती है। करेक्ट। एक और बच्ची हमारी अब दक्षिणी। ठीक है, देखो फिफ्थ वाली और देख लेते हैं ना। फिफ्थ वाली में हमारी एक बची है राजस्थानी। कौन सी बची है सर? राजस्थानी हमारी और बची है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। नी, राजस्थानी। ठीक है, तो राजस्थानी की यहाँ पे बात करेंगे। जो राजस्थानी हमारी हिंदी हो जाती है, ये किस अपभ्रंश से इसका यहाँ पर जन्म हुआ है? तो इसमें जो आपको अपभ्रंश याद रखना है वो शोरसैनी ही रखना है। ठीक है, इसका जन्म भी हमारा शोरसैनी से हुआ है। शोरसैनी, जिसका हमारा पश्चिमी हिंदी से हुआ था, उसी से हमारा इसका जन्म यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोली यहाँ पर बोली जाती हैं? तो राजस्थानी के अंदर एक तो हमारी, देखो ध्यान से देखेंगे, मालवी आती है सर। एक तो हमारी कौन सी? मालवी आती है। मालवी के बाद अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक मेवाती भी आती है, मेवाती। मेवाती के बाद यहाँ पर हमारी एक जयपुरी आती है। कौन सी सर? मालवी, मेवाती और जयपुरी। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो जयपुरों के नाम ना हम हाड़ौती भी बोलते हैं, हाड़ौती। जयपुरी को क्या बोलते हैं? हाड़ौती बोलते हैं, और इसको ढूंढाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को भी। जयपुरी, जयपुर में हमारी हाड़ौती और ढूंढाली भी बोली जाती है। एक हमारी आ जाती है यहाँ पर मारवाड़ी। देखो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे ये पूछ लेता है कि पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है, या फिर हमारा पूर्वी राजस्थान है, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, ध्यान रखना। तो देखो जो मालवी है, ठीक है, मालवी जो हमारे यहाँ पर बोली जाती है, मालवी जो हमारी बोली जाती है वो उसमें कुछ क्षेत्र याद रखेंगे, जैसे अलवर है ना, अलवर राजस्थान में पड़ता है, तो अलवर है हमारे यहाँ पे। दूसरा ये हमारी बोली जाती है, और कहाँ पर? उज्जैन याद रखना है, नहीं पहले इंदौर याद रखो, इंदौर है एक हमारे यहाँ पर, उज्जैन है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर मालवी बोली जाती है, मालवी। ठीक है सर, चलिए दूसरा यहाँ पर हम मेवाती की बात करेंगे। तो मेवाती हमारी अलवर में ही बोली जाती है, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल। देखो इसमें एक तो गुड़गांव याद रखना है, गुड़गांव। ठीक है, दिल्ली भी याद रख लेना, इसमें हमारी जो मेवाती है दिल्ली में ही बोली जाती है मेवाती। अच्छा, जो जयपुरी है हमारी, जयपुरी जो बोली जाती है वो कोटा और बूंदी में बोली जाती है। ये दोनों क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, कोटा और बूंदी। ठीक है, तो जयपुरी कहाँ बोली जाती है हमारी? कोटा और बूंदी में बोली जाती है। मारवाड़ी की बात करेंगे तो मारवाड़ी हमारी जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर में बोली जाती है हमारी, ये बीकानेर में बोली जाती है, और जैसलमेर में बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं हमारे, इनको आप यहाँ पे याद रखेंगे।
मालवी, अलवर, इंदौर, उज्जैन, मेवाती, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुरी हमारी हाड़ौती, डिडौली, कोटा, बूंदी, मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। ठीक है। अब देखो मैं आपको इनके थोड़े से ना क्षेत्र दिखा देता हूँ, है ना। क्षेत्र चलो मैं आपको नहीं दिखाता। अच्छा, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट भाषा लिखवा देता हूँ जिनके उपनाम भी हैं, तो वहाँ से भी कई बार हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखो, जैसे आपको देखने मिलेगा एक नाम है डिंगल, है ना। डिंगल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो डिंगल को हम दूसरा पर भाट भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सर? भाट भाषा। ये इंपॉर्टेंट है। डिंगल को किस नाम से जानते हैं हम? यहाँ पे भाट भाषा के नाम से जानते हैं। दूसरा पिंगल है एक हमारे यहाँ पर। क्या है? जो हमारे यहाँ पर पिंगल है, तो पिंगल को किस नाम से जानते हैं? तो पिंगल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिंगल को हम यहाँ पे नाग भाषा के नाम से जानते हैं। नाग भाषा। तो डिंगल भाट भाषा। डै भै भाट डैट डट, ठीक है, भाट भाषा। डिंगल को किस नाम से जानते हैं? भाट भाषा के नाम से जानते हैं। पिंगल को नाग भाषा के नाम से जानते हैं। कोरबी को खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, तो आपको पता ही है ऑलरेडी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी लिखो आप। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को किस नाम से जानते हैं? तो इसमें याद रखेंगे आप खलटाही। छत्तीसगढ़ी को हम खलटाही के नाम से जानते हैं। और दूसरा लरिया के नाम से भी जहाँ पे इसको जानते हैं, लरिया। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी हमारी एक तो खलटाही हो गया और दूसरा यहाँ पर हमारा लारिया हो गया। ठीक है। ये दोनों ही नाम यहाँ पर हमारे हो जाते हैं, खलटाही और लारिया। अच्छा, बघेली की बात करेंगे। बघेली, बघेली को हम यहाँ पे हम रिवाई के नाम से जानते हैं। रिवाई। ठीक है, किस नाम से? रिवाई के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। हरियाणवी का तो आपको पता ही है, बांगरू के नाम से जानते हैं। ठीक है। अवधि को आपको, अवधि भी लिख लो, चलो इंपॉर्टेंट है। अवधि को हम यहाँ पे जानते हैं कोसली के नाम से। अवधि को किस नाम से जानते हैं हम? यहाँ पे कौशली के नाम से जानते हैं। कोसलई, कोसली। ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ब्रजभाषा अंतर्वेदी है, इंपॉर्टेंट है। ब्रजभाषा को किस नाम से जानते हैं? ब्रजभाषा को हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतर्वेदी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे समझ लो। ब्रजभाषा को हम यहाँ पे अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। देखो मैं आपको ना राजस्थानी हिंदी का वो से और एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे राजस्थानी हिंदी से कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मान लो ये हमारा एक मैप है। ठीक है। तो इधर हमारा ईस्ट आता है, इधर हमारा वेस्ट आता है, इधर हमारा नॉर्थ आता है और इधर हमारा साउथ आता है। ठीक है। तो कौन सी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये कई बार पूछ लेता है वो। तो याद रखेंगे, जो जयपुरी है वो पूरब में बोली जाती है ना। तो आप देखेंगे पूरब वाले लोगों को क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय। तो जयपुरी हमारी पूर्वी में बोली जाती है। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम तो मालवी के बारे में। तो मालवी हमारी दक्षिण में बोली जाती है। तो माल कहाँ से लूटा जाता है? दक्षिण से लूटा जाता है। ठीक है। माल हमारा दक्षिण से लूटा जाता है। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया? मालवी लिखना है। ठीक है, मालवी। और कौन कौन सी बची है हमारे यहाँ पर? मेवाती और मारवाड़ी और बची है ना।
अभी भाई दो मुझे याद नहीं आ रही है ना। अच्छा, पश्चिम, यहाँ देखो पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। और अब एक ही बची हमारे यहाँ पर, वो हो जाएगी मेवाती। ठीक है, अब देखो कैसे याद करनी है इनको, है ना। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे, मेवाती से, सॉरी यहाँ से पूरब से शुरू करेंगे, है ना, पूरब से शुरू करेंगे जयपुरी से। तो पूरब में सबसे पहले जय बोलेंगे हम किसी की। अब पूरब में हमने सबसे पहले जय बोल दी। जय बोलने के बाद उत्तर में जाएंगे तो हमें मिलेगा वो मेवा। क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। मेवाती मेवा हो गया। उसके बाद मेवा खा लेंगे हम, तो जस्ट नीचे आएंगे तो हमने वहाँ से माल लूट लिया। मेवा खाते क्या लूट लिया हमने? सीधे आकर के माल लूट लिया। क्या लूट लिया हमने? मतलब माल तो आपको तो सबसे आगे दक्षिण में ही लूटना है। कहाँ करना है? दक्षिण में ही लूटना है। ऐसे ऐसे याद कर लो। जैसे हमने पूर्व में जाके जय बोली, उत्तर में जाके हमें मेवा मिला, और जैसे हम पश्चिम में गए तो वहाँ पर हमें मार पड़ी। मार पड़ी तो हमने जा करके उनका माल लूट लिया। ठीक है, ऐसे करके हम इसे याद कर लेंगे। तो सबसे उत्तरी में आपको मेवा मिलेगा, उसके अपोजिट में आपको मार पड़ेगी। ठीक है, और अगर एक तरफ आपकी जय बोली जाएगी, दूसरी आपको आपकी मारवाड़ी को मार पड़ जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ मेवाती है, एक तरफ मालवी है, एक तरफ जयपुरी है, तो एक तरफ मारवाड़ी है। ठीक है, चलो अब जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस सुनते रहना। जैसे क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है ना। तो खड़ी बोली जो है हमारी, उसकी उत्पत्ति शोर शून्य से मानी जाती है, आपको पता है इस चीज़ का। ओके, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोर शून्य से। ठीक है, ब्रजभाषा खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोर शून्य अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, दूसरा भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। चलो मैं आपको बुक ही रख देता हूँ आगे को, उसमें से आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो ये आदित्य पब्लिकेशन के न्यू वाला एडिशन मैंने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे इसमें से रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये कह रहा है कि भोजपुरी भोजपुरी बोली क्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? जो पूर्व में बोली जाती है, तो अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी है, तो वो अर्ध मागधी से माना जाता है, क्योंकि हाँ ठीक है, सही है सही है। उससे जब आगे जाएंगे तो बिहारी हिंदी मिलेगी, और बिहारी हिंदी का हमारा मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला आता है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी का जो मानक रूप है कहाँ से मिला है? हमें खड़ी बोली से मिला हुआ है। अगला आता है रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, रांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में सर? ब्रज भाषा में रचना की है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है, तो मध्य प्रदेश में मालवी, निमाड़ी और बुंदेली बोली जाती है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेली यहाँ पर बोली जाती है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेली। ठीक है, चलिए। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौज, ये तो सब हमारी पश्चिम हिंदी में आती है ना। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू हिंदी कई किस उपभाषा के अंदर आती है? तो पश्चिमी हिंदी, जिसका शोर शून्य अपभ्रंश से विकास हुआ है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस भाषा के अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पश्चिमोत्तरी शोर शून्य अपभ्रंश से विकसित यहाँ पर हुई है। किससे सर? पश्चिमोत्तरी शोर शून्य अपभ्रंश। ठीक है, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है। अगला देखो, अगर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं। देखो ये कह रहा है कि सर औचड़, है ना, औचड़ को किस बोली में किस को बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार कहते हैं। तो जो औचड़ होता है ना, औचड़, उसको बोली में क्या कहते हैं हम? जोरदार कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? जोरदार यहाँ पे बोलते हैं। औते रहेंगे, औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या वो कहते हैं? तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो औचड़ को जोरदार, और औते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्ष्या कहते हैं। ठीक है,
ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्षा कहते हैं, ईर्षा। ठीक है। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहाँ। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो वहाँ कहते हैं। पश्चिम हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ठीक है। पश्चिम हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र है धौलपुर, मथुरा और आगरा। ठीक है। ग्वालियर, झांसी, जालौन, हमीरपुर की बोली है बुंदेली। हाँ, ग्वालियर, हमीर, झांसी और हमीरपुर। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी बुंदेली बोली जाती है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रजभाषा से है। इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद गायन किस भाषा में है? ब्रजभाषा में। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से है। पश्चिम हिंदी उपभाषा की बोली है खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। मुझे याद है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है तो खड़ी बोली है। इनमें सब में खड़ी बोली बोली जाती है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो खड़ी बोली है। कोरबी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। खड़ी बोली का हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कोरबी है। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधि बताओ। अवधि हमारी पूर्वी में आती है और पूर्वी अर्धमागधी से आई है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अर्धमागधी। बात समझ आई नहीं? ठीक है। बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जबलपुर में बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाती है? तो जबलपुर में बोली जाती है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो अवधी भाषा का अपनाया था। ठीक है। किसने सर? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल व मतलब सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो अवधी भाषा का अपनाया था। ये भी करेक्ट बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात है भाई। अवधी भाषा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो अवधी भाषा में हुई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी। ये कभी कर्ता के साथ में ने का प्रयोग नहीं करते, तो वो बोली हमारी पूर्वी हिंदी हो जाती है, जो कर्ता के साथ में ने का प्रयोग नहीं करती है। आगे देखेंगे सर। अगला कह रहा है कि किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? तो अवधि में नहीं होता। ये बात सही है। अवधि वगैरह छत्तीसगढ़ी है ना? हाँ। अगला आगे, किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? तो अवधि में नहीं होता। अवधि का प्रयोग नहीं होता ने के अंदर। ठीक है। अगला देखेंगे। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुर इन्नी गई कुमिलानी हो, गंगा जमुना बीच रहती परतु है, कैसे के रौच बही बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है? तो अवधि बोली का है। ये किस बोली का है? ये हमारा अवधि बोली का हो जाता है। ठीक है सही। ठीक है सर। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी? तो अवधि है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधि यहाँ पर बोली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है सर। देखो, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली यहाँ पे हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पवारी, भदावरी, राठौरी किस बोली से संबंधित है? बुंदेली बोली की बोलियाँ हैं ये। ठीक, कौन कौन सी? पवारी, भदावरी और राठौरी, ये हमारी बुंदेली उपबोली की उपबोलियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। अगला है कि हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में। हाड़ौती को हम जयपुर के नाम से भी जानते हैं, है ना? ये तो आपने देख लिया होगा ना? अच्छा ठीक है, देख लिया। तो अब देखो आगे। देखो, उत्तर प्रदेश की बोली है, तो उत्तर प्रदेश की बोली हमारी कन्नौजी, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी और ब्रजभाषा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हो जाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी सर? खड़ी बोली है और हमारी कन्नौजी है, अवधी है और भोजपुरी है। अब देखेंगे जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। जयपुरी को हाड़ौती और यहाँ पर ढूंढाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है सर मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती राजस्थान की। कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। तो इसके दक्षिण में क्या है? मालवी।
वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? तो वाराणसी। देखो काशी का बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी का बोली किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? तो ये हमारी वाराणसी की बोली को कहा गया है काशी का बोली। ठीक है। बिहारी हिंदी का रूप है तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। मैथिली बोली लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। तो विद्यापति ने सबसे ज़्यादा मैथिली में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। अंगिका किस राज्य की बोली? तो बिहार की। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की बोली है। ठीक है। अगला, उकार बहुला वाली जिसमें ऊ आता है ज़्यादातर। ऊ कहाँ जा रहा है भाई? तू ऊ का कर रहा, तू ऊ का कर रहा है तो अवधि है वो। क्या है वो? हमारी अवधि है। जिसमें ऊ भर भर के आता है तो वो हमारी अवधि यहाँ पर हो जाती है। बड़ा ऊ हमरा के खेले ही न देत रही। कहाँ की बोली है? तो भोजपुरी है ये बाबा। कौन सी है? भोजपुरी है, भोजपुरी। ठीक है भाऊजी। देखो उपभाषा की बात करेंगे। पश्चिम हिंदी हम पढ़ चुके हैं। पश्चिम हिंदी में हमारी खड़ी बोली आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, बांगड़ू आती है, दक्षिणी आती है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हमारी आती है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ये हमारी आ जाती है। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है हमारी पूर्वी हिंदी में। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी है, गढ़वाली है और मंडियाली है। कौन सी है? मंडियाली है। ठीक है। अगला, बिहार की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, है ना। तो बिहार की हमारी बोलियां हो जाती हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी सर? भोजपुरी। कहाँ बोली जाती है? गाजीपुर में। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में किस प्रकार की बोली बोली जाती है? तो मगही। देखो पटना में बोली जाती है मगही। पटना में बोली जाती है मगही। तो भाई पटाने जाओगे तो मग्गा लेके थोड़ी ना जाओगे, ये मग्गा लेके चले जाओगे? तुम्हारा कुछ नहीं पता भाई, जा सकते हो। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, अवधी है और भोजपुरी है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। तो विभाषा जो है हमारी बड़े लेवल पर बोली जाती है, विस्तृत लेवल पर बोली जाती है विभाषा। ठीक है। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह तो ब्रज में होता है, वो बुंदेली में होता है और खड़ी बोली में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रज भाषा में होता है, बुंदेली में होता है और खड़ी बोली में होता है। अगला देखो, किस बोली में ने का प्रयोग होता है? तो कोरवी, हरियाणवी और मालवी में होता है। कोरवी, हरियाणवी और मालवी में प्रयोग होता है। अगला, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? तो 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार देता हूँ लगा के। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हमारी 18 यहाँ पर बोलियां हो जाती हैं। ठीक है सर जी। आगे देखो, किस बोली में एक उत्तम पुरुष वचन बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष मैं के अर्थ में किया जाता है? तो अवधि में। ज़्यादातर लोग हम बोलते हैं ना, हम बोले, कौन बोले? हम बोले। ठीक है, तो वहाँ पर मैं ना बोल करके वो हम बोलते हैं, तो ये हमारा अवधि भाषा में यूज़ होता है इस तरीके से। राजस्थानी की बोली है तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो सर मारवाड़ी, मेवाती और मालवी यहाँ पर हो जाता है। अगला देखो, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वो उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है सर? वो हमारी उपभाषा बन जाती है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है, नेपाल की राजभाषा है ये। खसखुरा या गुरकाली, खसखुरा या गुरकाली जो है ये हमारे नेपाल की राजभाषा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर बिहारी हिंदी का रूप है तो भोजपुरी, मगही, मैथिली हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। ठीक है। अगला, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोले से? तो पैसाची पंजाबी, पैसाची पंजाबी ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। अगला, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोलियां हैं तो खड़ी बोली है। कौन सी है सर? खड़ी बोली है। दिल्ली व मेरठ में खड़ी बोली है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी से हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अगला आता है हमारा कि पूर्व हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो अर्धमागधी में हुआ है। ठीक है, क्योंकि पूर्वी के जस्ट बराबर में तो बिहारी हिंदी है ना। हाँ सर बिल्कुल है। देखो, गाजीपुर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी। गाजीपुर में कौन सी बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है।
बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है ना। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, तो मगही के अंतर्गत वो स्थित है, क्योंकि मैं भी तो बताया था मैंने, पटाने जाओगे तो मग्गा लेके थोड़ी जाओगे भाई। अगला देखो, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी भाषा की बोली हो जाती है। कौन सी भाषा की सर, पूर्वी भाषा की। और कौन कौन सी हैं, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला, बनारसी किसकी उपबोली है, तो भोजपुरी की उपबोली हो जाती है, ध्यान रखना। बनारसी किसकी उपबोली है, तो याद रखेंगे सर भोजपुरी की हमारी उपबोली हो जाती है। अगला, हिंदी का मानक किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी का मानक जो विकसित हमारा हुआ है। अगला, मथुरा आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हमारे यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रजभाषा। ध्यान रखना, कौन सी भाषा, ब्रजभाषा। ठीक। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाएं ब्रजभाषा में हुई हैं। पश्चिमी हिंदी 5 बोलियां हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कोरबी और बांगरू। ठीक है। ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो काव्य भाषा में। सबसे ज़्यादा काव्य जो हुआ है वो हमारा ब्रजभाषा में हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी हिंदी के पहले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के जो पहले कवि तो कौन थे, अमीर खुसरो थे। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तीनों ही सही है। अगला, काशी का क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो बनारस कहते हैं। तो वाराणसी में जो भाषा बोली जाती है उसे काशी का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काशी का। ओके। कौन सी बोली अर्धमागधी अपने से उठती है, तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी, छत्तीसगढ़ी दोनों आती हैं। ठीक है, देखो। अगला, किस जिले में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, तो हरदोई में बोली जाती है। अगला, खड़ी बोली या कोरबी का उद्भव शोरसेन या ब्रज से किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी रूप में हुआ है। जायसी द्वारा पद्मागत किस भाषा में, तो मैथिली भाषा में, ये सॉरी अवधी भाषा में होना चाहिए। जायसी भाषा में जो हमारा पद्मावत है वो अवधी भाषा में है। अगला, चंदायन किस भाषा का काव्य है, तो अवधी भाषा का है। चंदायन किस भाषा का है, तो ये भी हमारा अवधी भाषा का हो जाता है चंदायन। अगला, किसे पूर्वी भी कहते हैं, तो भोजपुरी को पूर्वी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, चलिए ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है भाई, ये तो 100+ है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 145 हैं, ये इनमें आंसर भी दे रखा है। सतसिंगा की भाषा क्या थी, निमाणी थी। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शोरसेनी ब्रज से नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नहीं, बंगाली का नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे, इन्हें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं पर रहेंगे हम, बाकी हम कल मिलेंगे।